जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOE 145 धर्म और समाज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर आप लोग किस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग गैस पेपर प्लस जो हम क्लास करा रहे हैं अगर आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपका जो पेपर है 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है सिंपली आप लोग 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। ये वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिंपली सर्च कोड पे जाएंगे। यहाँ पर आपको सभी पेपर कोड्स के गैस पेपर मिल जाएंगे जितने भी आपके पेपर कोड्स हैं। सिंपली यहाँ पर आपको जो भी डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे BSOE 145। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में गैस पेपर मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसकी PDF को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, आदिवासियों के स्वास्थ्य तथा कर्म कांडों का परीक्षण कीजिए। यानी हमको आदिवासियों के स्वास्थ्य और कर्म कांडों के बारे में बताना है। तो भारत में आदिवासी समुदायों की जीवन शैली प्रकृति के करीब होती है। उनकी संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन मूल्य प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होते हैं। स्वास्थ्य और कर्मकांड यानी रूढ़ियां, परंपराएं, धार्मिक आध्यात्मिक प्रक्रियाएं दोनों उनके सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी जो भारत में आदिवासी समुदाय हैं उनका जीवन क्या है, प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। उनकी संस्कृति, रीति रिवाज और जो जीवन मूल्य हैं वो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होते हैं। उनका स्वास्थ्य और कर्मकांड यानी जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, वो सब क्या है, उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो यहाँ पर देखेंगे आदिवासियों का स्वास्थ्य, देखेंगे उनकी स्थिति क्या है, उनकी समस्याएं क्या है और उसके कारण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य स्थिति की। तो आदिवासी समुदाय शारीरिक रूप से मजबूत और परिश्रमी होते हैं क्योंकि उनका जीवन जंगलों, पहाड़ों और खेतों में शारीरिक मेहनत से जुड़ा होता है। उनकी खान पान शैली प्राकृतिक होती है। कंदमूल, फल, जंगली सब्जियां, मक्का, जौ, बाजरा आदि वे खाते हैं। लेकिन आधुनिक समय में कई कारणों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति प्रभावित हो रही है। अब उसका प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी उनको हो रही हैं? सबसे पहला है कुपोषण यानी गरीबी, सीमित भोजन विकल्प, संतुलित आहार की कमी के कारण बच्चों और महिलाओं में कुपोषण आम है। अब देखिए यहाँ पर आदिवासी इलाकों में क्या होते हैं, सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है जिसके कारण जो है बच्चों में कुपोषण देखने को मिलता है। उन्हें संतुलित आहार नहीं मिल पाता है जिसके कारण बच्चों में जो है कुपोषण की बीमारी हो जाती है। इसके बाद संक्रामक रोग, मलेरिया, डेंगू, टीबी, त्वचा रोग और पेट संबंधी बीमारियां अधिक देखी जाती है क्योंकि वहां पर जो है इलाज संबंधी सुविधाएं टाइम पर नहीं पहुंच पाती हैं। इसके बाद है मातृ बाल स्वास्थ्य समस्याएं यानी प्रसव के समय चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण घर में प्रसव की परंपरा से जोखिम बढ़ जाता है। इसके बाद शराब का अत्यधिक सेवन, कई आदिवासी समुदायों में देसी शराब जिसे हम लोग हांडिया या फिर महुआ पीने की परंपरा स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। इसके बाद स्वच्छ जल और सफाई की कमी यानी गंदा पानी पीने से हैजा, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां होती हैं। यानी जंगलों में कहीं कहीं साफ पानी नहीं मिलता जिसके कारण जो है उन लोगों में हैजा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद है आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से दूरी यानी अस्पतालों की कमी वहां पर है, परिवहन की समस्या है और सरकारी सेवाओं पर विश्वास ना होना भी सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जो क्या करते हैं, सरकारी सेवाओं पर भरोसा नहीं करते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अब देखते हैं स्वास्थ्य समस्याओं के कारण क्या हैं। तो सबसे पहला है दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र यानी कि यहाँ पर जो है सेवाएं जो है नहीं पहुंच पाती हैं, सरकार की सेवाएं
नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वहां पर पहुंचना ही कठिन होता है। ठीक है। इसके बाद गरीबी और बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव होना, चिकित्सा केंद्रों की कमी होना, पारंपरिक मान्यताओं पर अधिक निर्भरता और जागरूकता की कमी। तो ये सब कारण है जिसके कारण जो है उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आप देखते हैं आदिवासियों के कर्म कांड क्या हैं। तो आदिवासी समाज धार्मिक रूप से बहुत ही प्रकृति पूजक हैं और आध्यात्मिक होते हैं। उनके कर्म कांड जीवन के हर चरण यानी जन्म, विवाह, मृत्यु, खेती, शिकार, वर्षा, त्योहार से जुड़े होते हैं। यानी कोई बच्चा जन्म लेगा तब भी वो कर्म कांड करेंगे, किसी की मृत्यु होगी तब भी वो कर्म कांड करेंगे, विवाह होगा तब भी वो कर्म कांड करेंगे, अगर खेती करते हैं तब भी उससे पहले वो लोग पूजा करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आदिवासी समुदाय में देखने को मिलती है। तो सबसे पहला है प्रकृति आधारित कर्मकांड। आदिवासी सूर्य, चंद्रमा, नदी, पर्वत, जंगल और पशुओं को देवता मानते हैं। पर्वत देवता की पूजा करते हैं। जल, जंगल और जमीन को पवित्र मानते हैं वो लोग। साल, साज, आम जैसे पेड़ों की पूजा करते हैं। इन कर्मकांडों का उद्देश्य प्रकृति से संतुलन और सामंजस्य बनाना है। ठीक है। इसके बाद उनके सामाजिक एवं पारिवारिक कर्मकांड, जन्म से जुड़े कर्मकांड जैसे बच्चे के जन्म पर पूजा होना, गीत उत्सव होना। विवाह के कर्मकांड जैसे नृत्य, गीत, सामूहिक भोज और गांव की मंजूरी जरूरी होती है। इसके बाद मृत्यु कर्मकांड, मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान वहां पर किए जाते हैं। इसके बाद एक कृषि और आजीविका से जुड़े कर्मकांड होते हैं, जैसे खेती शुरू करने से पहले भूमि पूजन करना, बीज का पूजन करना, फसल कटाई के बाद धन्यवाद समारोह किए जाते हैं। इससे सामुदायिक एकता और श्रम संस्कृति मजबूत होती है। यानी वो जो खेती शुरू करेंगे तब भी पूजा करेंगे, बीज का पूजन करेंगे, इसके बाद जब फसल कट जाएगी घर में आ जाएगी तो धन्यवाद समारोह किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो है उनमें सामुदायिक सामुदायिक एकता बढ़ती है और श्रम संस्कृति भी मजबूत होती है। आप देखते हैं उपचार से संबंधित धर्मकांड, यानी बीमारियों को कई बार वो लोग क्या करते हैं, भूत प्रेत, देवी देवता का कोप या फिर बुरी शक्तियों का प्रभाव माना जाता है। मान लीजिए वहां पर कोई बीमार होता है तो वो लोग समझते हैं कि उस पर भूत आ गया, प्रेत आ गया है, या फिर देवी देवता का कोप है, या फिर बुरी शक्तियों का प्रभाव वो लोग मानते हैं। इस कारण वे ओझा, बैग या हुमका जैसे स्थानीय वैद्य से मंत्र तंत्र या फिर झाड़ फूंक द्वारा इलाज करवाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में यह विश्वास आधुनिक उपचार में बाधा बन जाता है। इसके बाद तीसरा है आपका स्वास्थ्य और कर्म कांडों का आपसी संबंध क्या है। तो आदिवासी कर्मकांड कई बार मानसिक शांति और सामाजिक एकता प्रदान करते हैं। जड़ी बूटियों पर आधारित पारंपरिक वनौषधि चिकित्सा कई बीमारियों में प्रभावी होती है। लेकिन कुछ कर्मकांड जैसे केवल झाड़ फूंक पर निर्भरता आधुनिक चिकित्सा में देरी का कारण भी बनते हैं। यानी वो लोग क्या करते हैं, झाड़ फूंक में ज्यादा विश्वास करते हैं और आधुनिक चिकित्सा में कम विश्वास करते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। आदिवासी समाज स्वास्थ्य और कर्मकांड दोनों में विशिष्ट पहचान रखता है। उनकी परंपराएं प्रकृति से जुड़ी होती हैं और मानसिक सामाजिक संतुलन देती है। लेकिन आधुनिक समय में उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और जागरूकता की अधिक आवश्यकता है। यदि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संतुलन उपयोग किया जाए तो आदिवासी समुदाय अधिक स्वस्थ और सशक्त बन सकता है। यानी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और जागरूकता की अधिक आवश्यकता है। अगर वो लोग पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संतुलित उपयोग करें तो आदिवासी समुदाय अधिक स्वस्थ और सशक्त बन सकता है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको जो क्लास की अपडेट मिलती रहती है। धर्म और तार्किकता के बीच संबंध की जांच कीजिए। यानी धर्म और तार्किकता के बीच क्या संबंध है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो मानव जीवन दो महत्वपूर्ण आधारों पर टिका है। पहला आधार है धर्म और दूसरा आधार है तार्किकता। धर्म मनुष्य को जीवन का उद्देश्य, नैतिकता और आध्यात्मिक मार्ग देता है, जबकि तार्किकता उसे सोचने समझने, निर्णय लेने और सत्य की खोज करने की क्षमता प्रदान करती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि धर्म और तर्क एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और संतुलित है।
दोनों के बीच गहरा संबंध भी है और कई बार आपस में संघर्ष भी दिखता है। तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म जो होता है वो मनुष्य को जीवन का उद्देश्य बताता है, नैतिकता बताता है और आध्यात्मिक मार्ग देता है। जबकि तार्किकता क्या करता है? तार्किकता उसे सोचने की, समझने की क्षमता देता है, सत्य की खोज करने की क्षमता देता है। तो सबसे पहले देखते हैं धर्म का आधार क्या है, यानी धर्म किस पर टिका हुआ है। तो धर्म विश्वास, आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित होता है। इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिन्हें बिना प्रमाण के भी माना जाता है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व है, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल आदि। धर्म मनुष्य को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है और सामाजिक एकता भी सुनिश्चित करता है। यह मनुष्य के भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष को संतुष्ट करता है। तो धर्म किस पर टिका है? धर्म विश्वास पर टिका है, आस्था पर टिका है और परंपरा पर टिका है। इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनको आपको बिना प्रमाण के मानना पड़ेगा, जैसे ईश्वर का अस्तित्व है, आत्मा, पुनर्जन्म आदि। धर्म जो होता है मनुष्य को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आप देखते हैं तार्किकता का आधार क्या है। तो तार्किकता प्रमाण, विश्लेषण और तर्कपूर्ण विचार पर आधारित होती है। तार्किकता का उद्देश्य सत्य तक पहुंचना और जीवन के हर प्रश्न का वैज्ञानिक या तार्किक समाधान निकालना। यह मनुष्य को अंधविश्वास, गलत मान्यताओं और अव्यवहारिक सोच से दूर रखती है। तार्किकता मन को वैज्ञानिक सोच की ओर ले जाती है। आप देखते हैं दोनों के बीच सामंजस्य क्या है। हालांकि धर्म आस्था पर आधारित है और तार्किकता तर्क पर, फिर भी दोनों पूरी तरह से अलग नहीं है। कई धार्मिक विचार तर्क संगत भी होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अहिंसा, सत्य, करुणा, अनुशासन, दूसरों का सम्मान। ये सभी धार्मिक उपदेश तार्किक रूप से भी उचित हैं, क्योंकि ये समाज और व्यक्ति दोनों के लिए लाभकारी हैं। धर्म द्वारा दिए गए नैतिक नियम तर्क के अनुसार भी व्यवहारिक है, जैसे बुराई से बचना, अच्छा कर्म करना, लाभ और क्रोध पर नियंत्रण आदि। ये क्या है? ये सब जो है धर्म द्वारा दिए गए नैतिक नियम है और ये जो है तार्किक रूप से भी सही है, क्योंकि इन्हें समाज में सही माना जाता है। बुराई से बचना, अच्छा कर्म करना। इस तरह धर्म और तर्क के बीच एक सकारात्मक संबंध भी है। धर्म नैतिक आधार देता है और तर्क उसे समझने व अपनाने का तरीका प्रदान करता है। अब देखते हैं दोनों के बीच संघर्ष क्या है। इतिहास में कई बार धर्म और तार्किकता के बीच टकराव भी दिखाई देता है। जब हम किसी धार्मिक मान्यता को बिना प्रश्न किए मानने को कहा जाता है, तब तार्किकता उसे सहमत नहीं होती है। यानी जब धार्मिक मान्यता को बिना प्रश्न किए मानने को कहा जाता है, तो तार्किकता वहां पर मना कर देती, यानी वहां पर तार्किकता सहमत नहीं होती है। कई धार्मिक रीति रिवाजों या अंधविश्वासों को विज्ञान समर्थन नहीं देता है। उदाहरण के लिए ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से व्यक्ति का भविष्य तय होना प्रायः वैज्ञानिक तर्क से मेल नहीं खाता है। जब धर्म कठोर रूप ले लेता है और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता है, तब वह तर्क से दूर हो जाता है। अब देखते हैं मानव जीवन में दोनों का महत्व क्या है। एक ओर केवल धर्म पर आधारित जीवन मनुष्य को अंधविश्वास की ओर ले जा सकता है और दूसरी ओर केवल तार्किकता पर आधारित जीवन भावनाओं, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक मूल्यों से रिक्त हो सकता है। यानी हमारे जीवन में धर्म और तार्किकता दोनों का ही महत्व है। इसलिए मानव जीवन के लिए दोनों की आवश्यकता है। धर्म मनुष्य को नैतिक दिशा देता है, तर्क उसे संतुलित और विवेकपूर्ण बना देता है। यदि धर्म में तर्क का सहारा हो और तर्क में मानवता व नैतिकता का आधार हो, तो दोनों मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। आधुनिक समय में धर्म और तर्क, यानी आधुनिक समय में जो है धर्म और तर्क के बीच क्या संबंध है। तो आज के समय में लोग धर्म को तर्क की कसौटी पर परखना चाहते हैं। इससे धर्म अधिक मानवीय, वैज्ञानिक और समयानुकूल बन सकता है। साथ ही आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि मनुष्य की आध्यात्मिक जरूरतें भी वास्तविक हैं। इसलिए आज का समाज धर्म और तर्क के बीच संतुलन की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। धर्म और तार्किकता दोनों मानव सभ्यता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। दोनों में अंतर अवश्य है, परंतु विरोध अनिवार्य नहीं है। जहाँ धर्म को जो धर्म है वो मनुष्य को मूल्य, नैतिकता और आत्मिक शांति देता है, वहीं तार्किकता उसे सही निर्णय लेने और जीवन को विवेकपूर्ण बनाने में सहायक होती है। यदि दोनों को संतुलित उपयोग किया जाए,
तो मानव जीवन अधिक पूर्ण, समृद्ध और सार्थक बन सकता है। तो यहाँ पर हमने ये प्रश्न भी अच्छे से कवर कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है? भारत में धर्मनिरपेक्षता की धारणा की चर्चा कीजिए। यानी भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती और न ही किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव करती है। भारत कई धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है, इसलिए यहाँ धर्मनिरपेक्षता का विचार लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, ना ही किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव करेगी। भारत में सभी धर्मों को समान रूप से समान सम्मान मिलेगा। अब देखते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान देगी। राज्य किसी धर्म को अपना धर्म नहीं मानेगी। राज्य सभी नागरिकों को अपनी पसंद से धर्म चुनने, मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को समझने के लिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मॉडल जो है पश्चिमी देशों से अलग है। पश्चिमी देशों में धर्म और राज्य को पूरी तरह अलग कर दिया जाता है, लेकिन भारत में राज्य और धर्म से जुड़े मामलों में समानता और न्याय के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है, जैसे सती प्रथा का अंत, मंदिरों में दलितों के प्रवेश का अधिकार आदि। भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। जैसे अनुच्छेद 14 से 18 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, जैसे धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आजादी। इसके बाद अनुच्छेद 29 से 30 अल्पसंख्यकों की अपनी भाषा, संस्कृति और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। इसी में आपका अनुच्छेद 51 ए है, जिसमें नागरिकों को सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान रखने का कर्तव्य बताया गया है। इसके अलावा 1976 के 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इससे स्पष्ट हो गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब देखते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं। तो यहाँ पर सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया गया है। भारत में सरकार किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके साथ समान व्यवहार होगा। धर्म की स्वतंत्रता, यानी हर नागरिक को यह अधिकार है कि वे किसी भी धर्म को मान सकता है या चाहे तो किसी भी धर्म को नहीं मान सकता है। राज्य का धर्म ना होना, यानी भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देता है। सुधार की गुंजाइश, भारत में राज्य धर्म से जुड़े सामाजिक कुप्रथाओं को सुधारने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे बाल विवाह, दहेज या भेदभाव जैसी समस्याओं को दूर करना। भारत में धर्मनिरपेक्षता का महत्व, इसका महत्व क्या है? सांस्कृतिक विविधता में एकता बनाए रखने के लिए इसका महत्व है। भारत में अनेक धर्म और संस्कृतियां हैं। धर्मनिरपेक्षता इन सभी को एक साथ जोड़ने का काम करती है। इसके बाद सामाजिक सद्भाव, जब सरकार सभी धर्मों का समान सम्मान देती है तो समाज में शांति और भाईचारा बढ़ता है। लोकतंत्र की मजबूती होती है इससे। एक लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव का शिकार ना हो। इसके बाद अल्पसंख्यकों के संरक्षण, यानी भारत में कोई धार्मिक अल्पसंख्यक रहते हैं, धर्मनिरपेक्षता उन्हें सुरक्षा देती है और उन्हें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की आजादी देती है। तो भारत में कई धार्मिक जो है अल्पसंख्यक रहते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता क्या करता है? धर्मनिरपेक्षता जो है उसे संरक्षण देता है और उन्हें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की आजादी देता है। इसके बाद भारत के सामने चुनौतियां क्या हैं? तो हालांकि धर्मनिरपेक्षता एक मजबूत विचार है, लेकिन इसे लागू करने में कुछ कठिनाइयां भी हैं, जैसे धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक दलों द्वारा धर्म का इस्तेमाल, सामाजिक असमानता, धार्मिक मुद्दों पर गलतफहमियां और अफवाहें।
इन चुनौतियों को दूर करने के लिए समाज में शिक्षा, सहिष्णुता और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता केवल एक संवैधानिक सिद्धांत नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। सर्वधर्म समभाव की भावना भारत की बड़ी पहचान है। धर्मनिरपेक्षता भारत को एक मजबूत, एकजुट और लोकतांत्रिक देश बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हम इसे न केवल समझना चाहिए, बल्कि अपने व्यवहार में भी अपनाना चाहिए। यानी हमको क्या करना चाहिए? धर्मनिरपेक्षता को समझना चाहिए और अपने व्यवहार में भी अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये प्रश्न भी अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगला प्रश्न आपका है, नव धार्मिक अधिकार आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी आप लोगों का जो नव धार्मिक अधिकार आंदोलन था, उसकी क्या विशेषताएं थी। तो भारत में समय समय पर ऐसे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन उभरते रहे हैं, जिनका उद्देश्य धर्म को आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना, धार्मिक प्रथाओं में सुधार करना और समाज के वंचित वर्गों को धार्मिक अधिकार दिलाना रहा है। इन्हीं प्रयासों की एक श्रेणी को नव धार्मिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन मूल रूप से उन समूह द्वारा चलाया गया जो पारंपरिक धर्मों में अपने साथ होने वाले भेदभाव, असमानता और अधिकारों की कमी से परेशान थे तथा अपनी सांस्कृतिक सम्मान और धार्मिक पहचान को स्थापित करना चाहते थे। तो यहाँ पर देखते हैं नव धार्मिक अधिकार आंदोलन की पहली विशेषता क्या थी। इसने क्या किया? इसने सामाजिक समानता और आत्मसम्मान पर जोर दिया। नव धार्मिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक असमानता को चुनौती देना था। ये आंदोलन कहते हैं कि धर्म का आधार समानता, सम्मान और मानवता होना चाहिए, न कि जाति, जन्म या परंपरा। उदाहरण के लिए कई दलित और पिछड़े वर्गों ने अपने अधिकारों के लिए नए धार्मिक मार्ग चुने या फिर पारंपरिक प्रथाओं में सुधार की मांग की। इसके बाद इसने दूसरा काम किया, पुराने धार्मिक रीति रिवाजों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। इन आंदोलनों की एक खास विशेषता यह है कि ये पुराने और कठोर धार्मिक नियमों को बिना सोचे समझे मानने के बजाय उनका पुनर्मूल्यांकन करते हैं। वे पूछते हैं कौन से रीति रिवाज सामाजिक भलाई के लिए हैं और कौन से केवल भेदभाव या शोषण को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार नव धार्मिक आंदोलन धर्म को अधिक मानवीय और प्रासंगिक बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद इन्होंने तीसरा काम किया, शिक्षा और जागरूकता का प्रसार किया। अधिकांश नव धार्मिक आंदोलन ने शिक्षा को सामाजिक और धार्मिक उन्नति का मूल आधार माना। उनका मानना था कि जब तक समाज पढ़ा लिखा और जागरूक नहीं होगा, तब तक वह अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए इन आंदोलन ने विद्यालय खोले, सार्वजनिक सभाएं आयोजित की, पुस्तकें प्रकाशित की और सुधारवादी विचारों का प्रसार करने पर जोर दिया। इसके बाद धर्म के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण। नव धार्मिक आंदोलन ने यह समझा कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह समाज की शक्ति संरचनाओं से भी जुड़ा है। इसलिए कई आंदोलन ने धर्म का उपयोग राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक न्याय की मांग करने के लिए किया। इससे वंचित वर्गों को आत्मविश्वास मिला और उन्हें समाज में अपनी पहचान मजबूत करने में मदद मिली। इसके बाद अगला है आपका धार्मिक प्रतीकों और सांस्कृतिक पहचान का निर्माण। कई नव धार्मिक आंदोलन ने अपनी अलग धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान विकसित की। इसमें नए धार्मिक नेतृत्व, कार्यक्रम, त्योहार, प्रतीक, नारे और सामुदायिक संगठन बनाना शामिल था। इसका उद्देश्य यह था कि लोग गर्व के साथ अपनी पहचान स्वीकार करें और समाज में सम्मान पाए। इसके बाद आधुनिक मूल्यों का समावेश। तो इन आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये धर्म को आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता का विरोध करते हैं तथा मानवाधिकार, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसी आधुनिक मूल्यों को धर्म के साथ जोड़ते हैं। इसके बाद महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की स्थापना करना। नव धार्मिक आंदोलन ने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को भी प्राथमिकता दी। वे धार्मिक प्रथाओं में मौजूद लैंगिक असमानता को खत्म करने, महिलाओं को धार्मिक संस्थाओं में
समान स्थान देने और उन्हें सामाजिक निर्णयों में भागीदारी बनाने की मांग करते हैं। इसके बाद ये लोग अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करते हैं। ये आंदोलन सामान्यतः शांतिपूर्ण साधनों जैसे जनसभाएं, रैलियां, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षा और संगठन के माध्यम से चलाए गए। इनका उद्देश्य समाज में संवाद और समझ पैदा करना था, ना कि संघर्ष या हिंसा फैलाना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। नव धार्मिक अधिकार आंदोलन मूल रूप से सामाजिक जागरूकता, समानता, मानवाधिकार और आत्मसम्मान पर आधारित आंदोलन है। उनका लक्ष्य धर्म को मानव हितैषी बनाना, समाज की कमजोर वर्गों के लिए बराबरी का स्थान सुनिश्चित करना और लोगों को अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व का एहसास कराना। इस प्रकार ये आंदोलन केवल धार्मिक नहीं बल्कि समाज परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे थे। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि नव धार्मिक आंदोलन की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर हमने सारी विशेषताओं को अच्छे से कवर कर लिया है। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा।